हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने 2023 की प्रिडिक्शन की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तुला राशि वालों के लिए साल 2023 क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़ और क्या वार्निंग मैसेजेस लेकर आया है। अगर आपका मून साइन या असेंडेंट लिब्रा है, स्पेशली असेंडेंट अगर आपका लिब्रा है, तो ये चीज़ें आपसे बहुत ज़्यादा ही रेजोनेट कर सकती हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेजेस लिए हैं, एंजल्स की तरफ से। मेजर अरकाना से हम देखेंगे क्या कुछ मेजर हो सकता है आपके लाइफ में, किन बातों का ज़्यादा ध्यान देना है। टैरो से हम देखेंगे ओवरऑल 2023 की प्रेडिक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट मंथ और कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस मैंने निकाले हैं। मुझे भी नहीं पता उन मैसेजेस में क्या है, अभी हम आपके साथ ही देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे आपके लिए कौन से मैसेजेस निकल कर आए हैं फॉर द ईयर 2023। So we have Wheel of Fortune, we have 8 of Swords, we have Hermit, we have the Hierophant, 6 of Cups, 9 of Cups, the Moon, 8 of Wands, 6 of Swords, 2 of Wands, 7 of Wands and the Empress. Okay. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले करियर को लेकर अगर हम बात करें तो करियर में वी हैव द एम्प्रेस विद व्हील ऑफ फॉर्चून। लक आपका साथ देगा। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपने जो मेहनत करी है, जो पास्ट में आपने कर्म किए हैं, उसका फल आपको मिलेगा 2023 में। कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं तो आपके फल भी अच्छे रहेंगे, रिजल्ट भी पॉजिटिव रहेंगे। और अगर आपने जाने अनजाने कुछ बैड कर्मास किए हैं तो उसका भी रिज़ल्ट आपको मिल सकता है 2023 में। यहाँ पर शनि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज वी हैव 8 की सिंक्रोनिसिटी, वी हैव 8 एनर्जी। तो यहाँ पर शनि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ ये कर्मा की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जो भी हमने अपने लाइफ में किया है उसका फल, उसका रिज़ल्ट 2023 हमें देगा। साथ ही साथ एम्प्रेस का कार्ड है, वी हैव वीनस एनर्जी, शुक्र की एनर्जी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो भी मेहनत होगी उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। आपकी प्रॉपर्टी में एक्सपेंशन हो सकता है, आपकी मैरिज के बहुत स्ट्रॉन्ग योग नज़र आ रहे हैं, आपके करियर में बहुत ज़्यादा उछाल आपको मिलेगा 2023 में। साथ ही साथ अगर हम बात करें मैरिज की, तो मैरिज में यहाँ पर वी हैव द हेरोफेंट। तो आपकी किसी डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ मैरिज नज़र आ रही है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी यहाँ पर आपके किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिनके साथ आपका पिछले जन्म से रिलेटेड रिश्ता है। साथ ही साथ अगर आप ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आपकी जो विशेज़ हैं वो यहाँ पर पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं। बहुत सारे लोग 2023 में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन में रहेंगे अपने लव्ड वन के साथ। जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं लव लाइफ से रिलेटेड, उस पर्सन के साथ आपकी बातचीत, आपकी कम्युनिकेशन, ब्लॉक सिचुएशन बहुत कम हो सकती है। हो सकता है कि ब्लॉक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बंद हो जाए। यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी आपके रिलेशनशिप में। बहुत सारे लोगों को किसी तरह का ट्रैवल भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है 2023। हो सकता है कि आप अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं तो आपको वहाँ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या अगर आप सिटी या स्टेट चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। कुछ सिचुएशंस में यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला, आपको अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा सतर्कता रखनी है, ठीक है। यहाँ पर केतु, राहु, शनि और गुरु, ये 4 की जो एनर्जी है ये आपको 2023 में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। तो केतु, राहु और शनि, सिंपल सा फंडा है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, मार्ग आपका सही है, डिवाइन के रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपको उसका फल पॉजिटिव ही मिलेगा। साथ ही साथ केतु आपको स्पिरिचुअल बनाएगा क्योंकि 7 नंबर है और 2023 का टोटल है 7।
तो केतु आपको थोड़ा सा आइसोलेटेड फील करा सकता है। समटाइम्स हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें, स्पेशली आफ्टर अगस्त से दिसंबर के बीच में आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जा सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। बहुत ज़्यादा आप शांत रहना, मेडिटेशन करना, योगा करना, मोक्ष को समझना, अपने आप को समझना, अपनी सोल को समझना, इन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा रुचि ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, इन सब में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे कर्म बंधन में बंधे हुए हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। इमोशनल अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो सकता है 2023 में, इमोशंस बहुत हाई होंगे, ये भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो स्पेशली फुल मून और न्यू मून जो भी हैं 2023 में, वो आपको थोड़ा इफ़ेक्ट कर सकते हैं, इसलिए अपनी एनर्जी को आपको बैलेंस में रखना है। कुछ चीज़ों के लिए आप स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी विशेस आपकी पूरी होते नज़र आ रही हैं 2023 में। सो तुला राशि वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। मेजर अरकाना से हमारे पास है द मून अगेन, वी हैव द लवर्स, वी हैव एम्प्रेस कार्ड अगेन। तो यहाँ पर देखिए, आपको किसी तरह की फर्टिलिटी से रिलेटेड कंसीव अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या बेबी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो डेफिनेटली सॉल्व होते नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ शादी अगर आपकी नहीं हो रही है तो शादी आपकी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उनसे सेपरेशन में हैं तो बहुत सारे लोगों का रीयूनियन यहाँ पर नज़र आ रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ ही साथ इमोशनल अप एंड डाउन थोड़ा हो सकता है समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगे कि बहुत नेगेटिव थॉट्स या इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा हों। समटाइम्स इंसान इल्यूजन्स में बहक भी जाता है और वो कुछ गलत काम भी कर देता है, तो आपको बहकना नहीं है। आपको ज़िद में आकर या अपने इंद्रियों पर आपको थोड़ी सी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपने जो सिचुएशंस हैं उसके मुताबिक आपको चलना है, ना कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो आप उसे उड़ाएं, उसे खर्च करें, ऐसा नहीं है। हर चीज़ में एक लिमिट, एक बाउंड्री आपको सेट करके चलनी है। वैसे भी तुला राशि बैलेंस की राशि है, तो यहाँ पर आपको बैलेंस करने बखूबी आता है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। बात करें एंजल्स की तरफ से, आपके लिए 2 कार्ड निकल कर आए हैं। वी हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस। आप जो भी चॉइसेस लेना चाहते हैं आपको लेने चाहिए। आपको दूसरों की मर्ज़ी अगर आपके ऊपर थोपी जाए 2023 में तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि आप उसको अपोज़ करें। आपके पास इतना राइट होगा कि आप खुद के लिए चॉइसेस ले सकें। Then we have the golden stars. The stars are lining up for the perfect opportunities now. तो कहते हैं ना परफेक्ट टाइमिंग, तो ये परफेक्ट टाइमिंग 2023 आपके लिए लेकर आने वाला है। और परफेक्ट टाइमिंग रहेगा आपके लिए तो डेफिनेटली कुछ अच्छे, कुछ बड़े कार्य आप सिद्ध करेंगे। भगवान की जो मैसेजेस हैं इन डिवाइन की तरफ से, उसमें आपके लिए जो एनर्जी है वो है शिव शक्ति की। वी हैव 2 कार्ड्स, शिव शक्ति एनर्जी है। तो यहाँ पर आपके अंदर का, आपका इनर फेमिनिन, इनर मैस्कुलिन बैलेंस होगा। आप अगर डिवाइन को ऑफ़र करते हैं तो आपको कुछ लोगों को चैरिटी करना, कुछ लोगों को दान दक्षिणा करना, लोगों को ज्ञान बांटना, इस तरह के अगर आप कर्म से जुड़े हुए हैं, सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, तो समझ लें कि भगवान आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। बैलेंस में रहना है, सब चीज़ में बैलेंस क्रिएट करके चलना है। केतु का साल है तो भगवान गणेश की पूजा आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको लेकर आएगी। भगवान गणेश की जो एनर्जी है वो आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करेंगी, तो आपको भगवान गणेश की पूजा ज़रूर करनी है। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ में मत पड़िएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इल्यूजन्स में मत पड़िएगा, तो आपका 2023 बहुत अच्छा जाएगा। द डिस्ट्रॉयर की एनर्जी है, यहाँ पर हनुमान जी की भी एनर्जी है। तो हो सके तो आप भगवान गणेश, भगवान हनुमान के दर्शन ज़रूर करें, हो सके तो हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें और शिव शक्ति की आराधना करें, शिव शक्ति का ध्यान करें, अपने अंदर बैलेंस लेकर आएँ। तो ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हैं। लेट्स चेक कि आपके लिए कौन सा मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव फर्स्ट मैसेज फॉर यू फ्रॉम एंजल्स, दैट इज़ स्पिरिचुअल लव। हो सकता है आप में से कई सारे लोग ऐसे हों जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा हों, या आप किसी जर्नी का पार्ट हों, आप ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपका जो लव है वो अनकंडीशनल है, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आपका लव है। वी हैव हॉर्स शो, गुड लक।
गुड लक आपका साथ देगा। यहाँ पर आपका 2023 काफ़ी लकी हो सकता है। आपके कुछ बिगड़े काम बन सकते हैं आपके लाइफ में, जो आप अचीव करना चाहें, अगर आप डेडिकेटेड रहें तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉरेन जाना चाहें, अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करा है या आपका सपना है वहाँ सेटल होना, तो उसके भी बहुत स्ट्रॉन्ग योग हैं। बिकॉज केतु राहु जो हैं आपके असेंडेंट में, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके योग बना रहे हैं। मई की एनर्जी है यहाँ। मई कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है मंथ में अगर हम बात करें। देन वी हैव जनवरी। जनवरी कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वी हैव नवंबर। नवंबर कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 2023 में। वी हैव ईगल मैसेज, ट्रियम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। अगर आपके कोई दुश्मन हैं या अगर आपके ऊपर कोई लोन है या अगर आपके ऊपर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उन ऑब्स्टिकल से आप बाहर निकलेंगे अगर आप थोड़ा सा संयम बरतेंगे। लाइटनिंग की एनर्जी है। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। आपको गुस्से से बचना है। गुस्से से बहुत ज़्यादा आपको बचने की ज़रूरत है। गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। रिकन्सिलिएशन की एनर्जी यहाँ से भी आई है। और मेजर अरकाना से वी हैव राधे कृष्ण, दैट इज़ द लवर्स कार्ड। तो बहुत सारे लोग रिकनसाइल होंगे। वी हैव एंजल कार्ड फॉर यू, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। एंजल्स खुद स्वयं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वी हैव कॉइन्स, मनी रिलेटेड मैटर में आपको बेनिफिट हो सकता है। एंड वी हैव रैम, अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन। हो सकता है या तो आप कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टबर्न और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेव करें, या तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बड़ा स्टबर्न या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेव कर सकता है। ऐसे पर्सन से आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो ये थी ओवरऑल लिब्रा राशि वालों के लिए 2023 की प्रेडिक्शन। होप कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें। सो इसी ब्लेसिंग्स के साथ रीडिंग को एंड कर रही हूँ। हर हर महादेव, जय हो महाकाल, बाय बाय।